नमस्कार दोस्तों, तो लेकर आ गया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपने 5 अंक पक्के कर लिए। कौन सा क्या है यहाँ पर समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे वीबीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीबीटी। अगर आपको ये दिख जाए वीबीटी तो समझ जाना ये क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है या थ्योरी है। इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये 5 अंक में पूछा जाता है, वो भी ऐसा नहीं एक साल पूछ लिया छोड़ दिया, हर साल पूछा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आज इस वीडियो से आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, दम है तो लास्ट तक जरूर देखना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं इसी में सब कुछ आपको समझा दूंगा और यहाँ पर ही तैयार हो जाएगा। तो इसको बारीकी से समझते हुए चलिए। देखिए, कोई भी जब सिद्धांत होता है, कोई भी जो सिद्धांत होता है कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। ऐसे थोड़ी दे देगा कि चलो भाई टहलने के लिए निकाल दिया है इसको, कि देखने के लिए बना दिया। तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा, चलिए वो समझ लेते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है जो 5 अंक में पूछा जाता है, इसका काम क्या होता है। ये सबसे पहला जो काम करता है और किसके लिए काम करता है वो देख लेंगे हम। सबसे पहला जो काम करता है ये त्रिविमीय त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना का पता लगाता है। किसका? त्रिविमीय संरचना। दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है, चुंबकीय गुण का पता लगाता है। चुंबकीय गुण का पता लगाता है। तो दो चीजों का ये स्पष्ट रूप से पता लगाता है। कौन? संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब ये किसके दो चीजों का पता लगाएगा? किसी के तो भाई पता लगाएगा, किसकी दो चीजों का? तो है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक के जो ये गुण हैं, ये दो दो चीजें हैं, इनका पता लगाने में ये मदद करता है। कौन? संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो आप यहीं से इसकी परिभाषा में निकालते हुए यहीं से चलिए कि इसके इस सिद्धांत की सहायता से, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसह संयोजन यौगिक के विभिन्न त्रिविमीय संरचनाओं तथा चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जाता है। विभिन्न त्रिविमीय संरचनाओं तथा चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है इस सिद्धांत के माध्यम से। वो भी किसकी विभिन्न त्रिविमीय संरचना होंगी? उपसह संयोजन यौगिक की, इसी के त्रिविमीय संरचनाएं और इसी का चुंबकीय गुण। तो सब कुछ समझ में आ गया किस तरीके से लिखना है। बस दो चीजें आप ध्यान रखना है, ये काम क्या करता है यहाँ पर नोट कर दिए। अब समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ से हमको ध्यान रखना जरूरी है, यानी ये सिद्धांत क्या कहता है। अभी तो हम ये किए कि ये काम इस तरीके से करता है, अब कुछ तो ये बता रहा होगा कि इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहली बात यहाँ पर जो है, हमने ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए लिख दी है और ध्यानपूर्वक इसको समझ लेंगे। इतना तो आप लिखेंगे ही कि क्या ये काम करता है, किस तरीके से, क्या क्या पता लगाता है। वो हमने यहाँ पर क्या त्रिविम संरचना और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाता है, वो भी किसके? उप संयोजन यौगिक के। अब उसके बाद में हेडिंग डालेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। जब भी आपको 5 अंक में ये पूछेगा, 1-2 नंबर में नहीं आता, डायरेक्ट कितने 5 अंक में आता है। तो आप ये डालेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, फिर पहला पॉइंट लिखना चालू करेंगे। केंद्रीय धातु या आयन, धातु भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, केंद्रीय धातु या आयन के पास उसकी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु या आयन के पास उसकी जो समन्वय संख्या होती है, उसी के हिसाब से उसके पास कक्षक होते हैं। कौन से? रिक्त यानी खाली कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। जिनके संकरण से वह क्या करता है? आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। अब थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यदि समन्वय संख्या किसी भी उपसह संयोजन, ये आयन या धातु या आयन की संख्या, समन्वय संख्या 2 है और उसका संकरण क्या है? Sp है। तो वो त्रिविम, उसकी संरचना कैसी होगी? जो त्रिविमी जो संरचना, उसी को हम ज्यामिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति संरचना। तो जब भी उसकी समन्वय संख्या 2 होगी और संकरण sp होगा तो रेखी ज्यामिति बनाएगा। कैसी ज्यामिति बनाएगा? या त्रिविम संरचना उसकी कैसी होगी? रेखी होगी। अगर उसकी समन्वय संख्या 4 है और संकरण उसका sp³ है तो चतुष्फलकी होगा। कैसा होगा जी? चतुष्फलकी। और यहाँ पर 4 समन्वय संख्या है और अगर संकरण इस तरीके का है dsp², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गाकार समतलीय। और यहाँ पर 6 समन्वय संख्या है और संकरण ये है sp³ और d², तो ये अष्टफलकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टफलकी। इसी तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। इन्हीं भरते जा रहे हैं, पेज भरते जा रहे हैं, मिलने 5 अंक है तो उतने याद करो जो सबसे सरल है।
अभी टाइम नहीं बचा हुआ कि हम बहुत कुछ याद कर लेंगे। याद करने को अब उतना याद करो जितना एग्जाम में एज इट इज फंसेगा। और ये क्वेश्चन मैं 100% बता सकता हूँ कि ये फंसेगा ही तो फंसेगा, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार जरूर कर लीजिए। तो यहाँ तक आप समझ लिए हैं। अब चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको बारीकी से तैयार करते हुए चलना है। अब इसमें 2 और पॉइंट बताए गए हैं, इस सिद्धांत के अनुसार 2 और पॉइंट जो बताए गए हैं उनको समझ लेते हैं क्या है वो। चलिए जो अगली बातें इस सिद्धांत में बताई गई हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। 3 टोटल बातें इस सिद्धांत के जरिए बताई गई हैं, तो एक हमने समझ ली। अब यहाँ पर हमने जो 2 और हैं उनके बारे में चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बंध। जब केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक होते हैं लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। और यही जो सिग्मा बंध है ना, इसी को हम उप सहसंयोजन बंध कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी जो सिग्मा बंध बन रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन बंध कहते हैं। और यही बंध जब अतिव्यापन होता है सबसे ज्यादा बनने वाला बंध सिग्मा बंध ही होता है। अगला ये जो दूसरा पॉइंट था हमने समझ लिया, और इतना ही आपको दूसरे पॉइंट में लिखना भी है। अगला पॉइंट तीसरा क्या लिखना है आपको, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक। यहाँ पर पूरा ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ पर केंद्रीय धातु के रिक्त संकरित कक्षक है, और यहाँ पर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक होते हैं वो लिगेंड के जो रिक्त कक्षक होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या बनता है, पाई बंध बनता है। यहाँ पर सिग्मा बनता है। ये जो इस तरीके से दिख रहा है ना, आधा ना, ये क्या है, ये सिग्मा है, और ये क्या है, पाई है, तब पाई बंध बनता है। और परंतु इसकी संभावना बहुत कम होती है। हमने कहा सबसे ज्यादा ये बनता है, तो इसकी संभावना क्या होगी, बहुत कम होगी। जब ये हर बार अतिव्यापन में यही बनेगा तो इसकी संभावना वैसे भी डाउन हो जाएगी। और यही इतना आपको लिखना है संयोजकता आबंध थ्योरी में। तो उम्मीद करता हूं ये जो सिद्धांत है अगर आपने तैयार कर लिया तो आप मेरी बात मानिए कि आपने 5 अंक अपनी झोली में डाल लिए। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो इसको बिना देरी किए हुए, इतना बड़ा भी नहीं है, मैंने सब कुछ आसान भाषा में लिख रखा है। जो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको तैयार कर लीजिए ना, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाले हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बार भी पूछा जाएगा। आप नोट करके कहीं पर रख लीजिए और फिर मेरे को बताना कि ये पूछा गया है या नहीं पूछा गया। 7 सेट बनते हैं, 7 में से मैक्सिमम सेटों में ये देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए, मैक्सिमम सेटों में। तो 5 अंक अभी से यहाँ पर जैसे ही इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। अब इसको तैयार कर लेना है, सिर्फ इसमें 10-5 मिनट आप एक बार 2 बार पढ़ना, सब कुछ तैयार हो जाए। पढ़ेंगे कैसे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आने की तो चांस ही नहीं, क्योंकि एग्जाम है, 5 अंक कंप्लीट करने हैं तो आपके कंप्लीट करा दिए। ऐसे ही मैं टॉपिक लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।